हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को। इससे पहले 20 सेट करा रखा है। सारी वीडियोस आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना। देखो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 40 अति संभावित क्वेश्चन है, 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और जितने साथी क्लास में नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। हाल ही में भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हाल ही में भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो साथियों याद रखना, लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश, यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी साथी याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो। निम्न में से वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन किसने किया? बताइए, निम्न में से वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन किसने किया? तो याद रखना है आपको, यहाँ देखो भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई ने इसका आयोजन किया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, फरवरी 2020 में, ठीक है। आयोजन करेगा नहीं, किया, याद रखना। आयोजन किसने किया? तो जरूर याद रखना है आपको, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई ने। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है साथियों, देखना। किस राज्य सरकार ने गाँवों की मैपिंग के लिए ड्रोन लगाने का फैसला किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, किस राज्य सरकार ने गाँवों की मैपिंग करने के लिए ड्रोन लगाने का फैसला किया है? तो साथियों याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विश्व खेल पुरस्कार किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना। तो साथियों याद रखना, बर्लिन में। देखो, विश्व खेल पुरस्कार किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? बर्लिन आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा किए गए सबसे लंबे समय तक निरंतर अंतरिक्ष यान निम्न में से किसके द्वारा दर्ज किया गया? क्वेश्चन सीधे सीधे ये बोल रहा है कि सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का क्या नाम है? तो याद रखना, क्रिस्टीना कोच, अमेरिका की महिला अंतरिक्ष यात्री हैं ये। याद रखना, क्रिस्टीना कोच जो सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बन गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखना। देखो, कॉर्क डगलस का हाल ही में निधन हो गया, वहाँ किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो साथियों देखना, ये एक हॉलीवुड एक्टर थे, ठीक है, अभिनेता। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, कॉर्क डगलस। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखना। निम्न में से किसने सारंग को पहली 130 mm 46 तोप खाने की तोप दी, जिसे 155 mm में भारतीय सेना ने अपग्रेड किया गया? साथियों किसने? तो याद रखना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने, ठीक है। इन्होंने 130 mm 46 तोप खानों की तोप दी थी, जिसको भारतीय सेना ने 155 mm में अपग्रेड किया है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बन गया है? तो साथियों जापान को पछाड़कर भारत, याद रखना, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर भारत बन गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने निम्न में से किस नाम की एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? देखो, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने निम्न में से किस नाम की एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? तो इन्फिनिटी के नाम से, याद रखना, इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। गुलाबी शहर जयपुर को किस संगठन के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रमाणित किया गया है? साथियों गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी, ठीक है। ध्यान देना, विश्व विरासत स्थल के रूप में किसने प्रमाणित किया है? तो यूनेस्को ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है ना जयपुर को। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो साथियों देखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो जरूर यहाँ याद रखना, निकेल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। सभी साथियों को याद रखना है, निकेल यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो, स्टेनलेस स्टील जो होता है वो क्रोमियम, निकेल और लोहा का मिश्रण होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो साथियों देखना, इनमें से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है समुद्र का पानी। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? साथियों देखना, एलपीजी जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें एक गंध हमारे नाक में पहुंचता है जब गैस रिसाव होता है उस टाइम। तो उसमें कौन सा एक गंधहीन
माफ करना, गंधीय पदार्थ प्रयोग किया जाता है तो याद रखना एथिल मरकेप्टन। ठीक है, देखो एथिल मरकेप्टन याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो साथियों देखना, सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? तो साथियों मैंने आपको कई बार बताया है लाइव क्लासेस में कि किसी चुंबक को दो प्रकार से नष्ट किया जा सकता है, एक तो उसको गर्म करके या तो उसको हथौड़े से पीट कर। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नष्ट हो जाता है। किसी भी चुंबक को अगर गर्म करोगे तो उसका चुंबक तो खत्म हो जाएगा, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखना निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? तो साथियों देखना, क्लोरीन आपका आंसर आएगा। देखो, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी तो बायोगैस में शामिल होता है लेकिन क्लोरीन नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, बल का एसआई इकाई क्या होता है? तो साथियों देखो, बल का दो इकाई होता है, एक तो एसआई इकाई जिसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन, और बल का सीजीएस इकाई भी होता है जिसका मात्रक होता है डाइन, याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह प्रयोग नहीं होता है? तो साथियों रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह प्रयोग नहीं होता है आयोडीन। बाकी देखो, हाइड्रोजन, मैथिल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये सभी जो है उपयोग होता है लेकिन आयोडीन नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, आयोडीन। आगे देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों देखना, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसका ऊष्माधारिता अधिक होता है? तो साथियों देखना, जल का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, वाटर। आगे देखिए, मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में गैस कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है? तो साथियों देखना, वह विधि कौन सी है जिसके द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी होती है? तो प्रकाश संश्लेषण, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित था कौन? प्राकृतिक वर्णवाद से कौन संबंधित था? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद का नियम दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? साथियों देखना, इनमें से कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? याद रखना, बहित मल, जो मल बह के आता है ना वो, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, बहित मल। आगे देखिए, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखना, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जरूर याद रखना, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखो, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? साथियों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, क्योंकि ये दोनों जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। आगे देखिए, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल केसर से ग्रस्त है, यहाँ मार्बल केसर क्या है? कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल केसर से ग्रस्त है, यह मार्बल केसर क्या है? तो साथियों देखना, ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय वर्षा, जो मार्बल का क्षरण करती है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखना, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? जरूर याद रखना, लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन है जो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो साथियों देखिए, अबुल फजल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, ये सभी तो शामिल थे लेकिन आसफ खां ये शामिल नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, आसफ खां। आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वर्ष 1644 में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर स्थित है? साथियों फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जो 1644 में बनाया गया था, ये मद्रास में स्थित है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, मद्रास। आगे देखिए, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथियों देखना, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? याद रखना, उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ जाएगा। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो साथियों देखना, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत से निकलती है, किस हिमनद से? तो याद रखना, चेमायुंगडुंग, याद रखना है, बड़ा अजीब सा नाम है, चेमायुंगडुंग, याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौटती मानसून से निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है? देखना, लौटती मानसून से निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है? तो देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में साथियों, जाड़ों के दिन में लौटती मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, याद रखना, उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक है, आगे देखिए, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों कुल्लू घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर किसकी खेती की जाती है? तो सेब की, एप्पल, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए,
यदि भारत की कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा होती तो भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। देखो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वही क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर भारत में कर्क रेखा की जगह पर भूमध्य रेखा होती तो भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। तो देखो अधिक ताप और अधिक वर्षा होती, अधिक ताप भी होता और अधिक बारिश भी होती। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है। देखना निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, तो जरूर यहाँ याद रखना है अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है साथियों, कोचीन को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ गया। कोचीन आपको याद रखना है केरल में है। आगे देखिए, भारत की लवन नदी के नाम से किसे जानी जाती है। तो देखना भारत की लवन नदी के नाम से किसको जाना जाता है साथियों, जरूर याद रखना लोनी नदी या लूनी नदी भी इसको बोलते हैं, याद रखना लूनी नदी। ठीक है, आगे देखिए, भारत के किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखो भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, किस पहाड़ी स्टेशन को सातपुरा की रानी कहा जाता है, तो साथियों मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जरूर याद रखना किस पहाड़ी स्टेशन को सातपुरा की रानी कहा जाता है, पंचमढ़ी को। आगे देखते हैं, देखना निम्न में से कौन सा भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है। तो साथियों भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना बीच, जो चेन्नई में स्थित है। याद रखना मरीना बीच कहाँ स्थित है, चेन्नई में। आगे देखते हैं अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का, सभी साथी ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो साथियों देखना दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे एमंडसेन और उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले पहले व्यक्ति रॉबर्ट पेरी। ठीक है साथियों, देखो इससे पहले जितने भी सेट कराया है वो सारी आपको चैनल के अंदर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना दिया है अलग अलग सब्जेक्ट का, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दिए हैं प्लेलिस्ट का, जाकर देख लेना कहीं से भी। ठीक है साथियों, सभी साथी वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को सभी अपना एक लाइक करके बता देना, कमेंट करके बताना क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे, क्वेश्चंस कैसा था, वीडियो कैसा लगा है ये भी बताना। सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। साथियों इसी तरह की क्लास रेगुलर कराता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।